नमस्कार मित्रों, आगामी 3 अक्टूबर 2025 को अर्ली मॉर्निंग 3:47 के आसपास ग्रहों में युवराज बुध ग्रह जो होते हैं वो राशि परिवर्तन करने वाले और अपनी उच्च राशि कन्या से निकलकर अपने मित्र शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। मित्रों, यहाँ पर बुध जो हैं वो 24 अक्टूबर तक रहेंगे और 24 अक्टूबर को दोपहर में 12:39 के आसपास वो अपने शत्रु मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर बुध का जो गोचर है वो कई मायने में विशेष रहने वाला है, क्योंकि इस बुध के गोचर के साथ कई और चीजें भी जुड़ी हुई हैं साथ में। जैसे जब यहाँ पर बुध का प्रवेश होगा तुला राशि में, तो यहाँ मंगल पहले से विराजमान है और मंगल और बुध में शत्रुता होती है। साथ ही 9 अक्टूबर को जो शुक्र हैं वो सिंह राशि से निकलेंगे और अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। और जब 9 अक्टूबर को शुक्र का प्रवेश होगा कन्या राशि में, तो चूंकि बुध पहले से तुला राशि में शुक्र की राशि में गोचर करते रहेंगे, तो यहाँ पर बुध और शुक्र का एक राशि परिवर्तन राजयोग भी बन जाएगा। हालांकि इसमें शुक्र नीच राशि में रहेंगे, तो ये 24 अक्टूबर तक बना रहेगा। फिर इसके बाद 17 अक्टूबर को एक और स्थिति बनेगी। 17 अक्टूबर को सूर्य भी आ जाएंगे तुला राशि में, और सूर्य जो होते हैं वो तुला राशि में अपना नीच का फल देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य नीच स्थिति में आ जाएंगे, नीच की राशि में। और 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक सूर्य बुध और मंगल का त्रिग्रही योग बन जाएगा। और इसमें एक और सबसे विशेष बात क्या है? सबसे विशेष बात यह है कि जो राहु हैं वो कुंभ राशि में स्थित हैं और उनका गोचर चल रहा है, उनकी 9वीं दृष्टि तुला राशि पर रहेगी, अर्थात बुध पर, मंगल पर, और 17 तारीख से सूर्य मंगल बुध पर, तीनों पर रहेगी। और यहां पर 18 अक्टूबर तक उच्च राशि में चूंकि बृहस्पति भी माफ कीजिएगा, 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा है, तो उनकी भी पंचम दृष्टि तुला राशि पर है। उसके बाद बृहस्पति अपना उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सी स्थितियां बन रही हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो में मैं सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बुध के राशि परिवर्तन का, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा बुध के राशि परिवर्तन से कैसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाभ ले सकते हैं। मित्रों, बुध के बारे में हर वीडियो में मैं बताता हूं, अक्सर जो संक्षिप्त जानकारी होती है, संक्षिप्त। बुध जो होते हैं उनकी 2 राशियां हैं, कन्या और मिथुन। मीन राशि में उनका फल नीच का होता है। साथ ही जो उनकी स्वयं की राशि कन्या है, जहां पर 3 अक्टूबर तक उनका गोचर चल रहा है, अर्ली मॉर्निंग 3:47 तक, उसी कन्या राशि में उच्च का फल भी देते हैं। बुध जो होते हैं वो बुद्धि के कारक हैं, वाणी के स्वामी हैं, हमारे शरीर में त्वचा के कारक ग्रह होते हैं। साथ ही बुध जो होते हैं वो मित्र, छोटे भाई बहन के भी कारक होते हैं। बुध जिनका अच्छा होता है, ऐसे व्यक्तियों को बिजनेस करने की सलाह दी जाती है। बुध से जुड़े जो काम होते हैं, अगर आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित कोई भी काम करते हैं, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, शेयर मार्केट, कला का क्षेत्र, प्रिंटिंग प्रेस जो होता है, जर्नलिज्म जो होता है, सोशल मीडिया वगैरह, ये सब चीज़ें, जो लोग मैथमेटिशियन वगैरह होते हैं या लेक्चरर वगैरह होते हैं, ऐसे लोगों का बुध अच्छा होता है। और ऐसे लोग जो भी बुध से जुड़ा जो काम ये है उसमें तरक्की पाते हैं, अगर बुध अच्छी स्थिति में होता है तो। चलिए अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं कि बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके 7वें भाव में गोचर होगा, वैवाहिक सुख और बिजनेस पार्टनर के भाव में। यहाँ मंगल विराजमान है, मांगलिक दोष बना हुआ है, राहु की दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है। 17 अक्टूबर से सूर्य भी यहाँ कमजोर होकर बैठ जाएंगे। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में आपके लिए कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में भी समस्या रहेगी, क्योंकि मंगल भी साथ में और बुध और मंगल में शत्रुता होती है। साथ ही बुध का भी एक स्वभाव होता है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका स्वभाव अपनाकर और अपना प्रभाव देते हैं। तो मंगल का प्रभाव क्या है? उग्रता, हिंसा,
तो इस टाइप की चीजें, क्रोध, तो यहाँ पर बुध का स्वभाव जो होगा सप्तम भाव में, यहाँ वैवाहिक जीवन में जो लोग विवाहित लोग हैं, दाम्पत्य जीवन में समस्या, छोटी मोटी बातें बड़े विवाद का रूप लेंगी। और यहाँ पर आपको गुस्सा, क्रोध, इन सब चीजों से समस्या भी देखने को मिलेगी। परिवार का माहौल हो, वैवाहिक जीवन हो, इसमें दिक्कत आएगी। बिजनेस में भी आपको कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल साथ में है यहाँ पर, और सूर्य यहाँ सप्तम 17 तारीख से आ जाएंगे, और यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है। तो बिजनेस में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए, खासतौर पे जो लोग शेयर मार्केट आदि में काम करते हैं, नहीं तो लॉस होना संभव है, संभावना बन रही है। और वैसे भी शेयर मार्केट इस समय काफ़ी अनस्टेबल चल रहा है, आपको ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। और यहाँ पर पराक्रमेश भी होते हैं, बुध तीसरे के स्वामी होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर कहीं ना कहीं पराक्रम, पुरुषार्थ बढ़ेगा। तो बिजनेस वगैरह में आपको, जैसे मैंने बताया, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। मेष राशि वालों के ऊपर वैसे भी 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो आपको वैसे भी एक्स्ट्रा अवेयरनेस की आवश्यकता है। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के 6ठे भाव में गोचर होगा। यहाँ पर आपके लिए बुध दरिद्र योग बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे? क्योंकि धन के स्वामी होते हैं सेकंड हाउस के, और पंचम के भी स्वामी होते हैं। तो सेकंड हाउस का स्वामी 6ठे भाव में चला जाए या अष्टम में चला जाए, 12वें में चला जाए, एक प्रकार का दरिद्र योग होता है। यहाँ पर आपका धन जो है वो हेल्थ इशू पर खर्चा हो सकता है। किसी प्रकार का लोन वगैरह आप ले सकते हैं, कोई पुराना लोन लिया उस पर आपका पैसा खर्चा हो सकता है, उसको जो है किस्त वगैरह चुकाने में। और यहाँ पर अननेसेसरी खर्चा आपका बढ़ेगा। टूर्स एंड ट्रैवल से आपको बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिखावे पर आपको खर्चा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बजट आपका बिगड़ेगा। यहाँ मंगल भी साथ में है, तो हो सकता है कि छोटे मोटे वाद विवाद भी होते रहें लोगों से। 12वें भाव पर दृष्टि रहेगी, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। पंचमेश होकर 6ठे भाव में है, और यहाँ पर संतान के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वाणी संबंधित अगर काम करते हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा, नहीं तो काम भी आपका बिगड़ेगा। अगर जॉब वगैरह करते हो तो छूटने की संभावना बनेगी, क्योंकि वाणी के स्वामी होकर 6ठे भाव में है। अकेले होते तो उतना बुरा ना प्रभाव देते, लेकिन मंगल साथ में है, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। पंचम भाव में गोचर होगा, अच्छा है। लग्नेश और चतुर्थेश होते पंचम भाव में, केंद्र त्रिकोण के राजयोग में रहेंगे। शेयर मार्केट आदि से आपको लाभ हो सकता है। और लव रिलेशनशिप वगैरह में है तो बहुत सोच समझकर अपने कदम बढ़ाइएगा। मंगल साथ में बैठे हुए हैं, तो उग्रता भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी आदि का लाभ जरूर आपको हो सकता है। चतुर्थेश होकर पंचम भाव में, बुद्धि के माध्यम से आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करेंगे। अच्छा, आपको कोई ऑफर वगैरह भी या डील वगैरह भी मिल सकती है। और बुद्धि आपकी शार्प रहेगी, बस थोड़ा सा उग्रता, क्रोध वगैरह आपका बढ़ सकता है, मंगल की वजह से साथ में है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अच्छा गोचर है, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। कर्क राशि की बात करते हैं। बुध आपके लिए कारक नहीं होते हैं, और आपके राशि के स्वामी के साथ उनकी बनती भी नहीं है, लेकिन 12वें और तीसरे स्वामियों का चतुर्थ भाव में है। यहाँ मंगल कमजोर होते हैं, साथ में है। और यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, तो अगर आप लोग रियल एस्टेट आदि सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे दलाली वगैरह का काम करते हैं, तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अवेयरनेस की आपको आवश्यकता रहेगी। शनि वक्री है इस समय, राहु अष्टम में है, तो वैसे भी आपके लिए थोड़ी बहुत चुनौतियां बनी हुई हैं। आप इस समय कर्क राशि वाले जो जातक इस समय देख रहे होंगे, उनके जीवन में कुछ अचानक से इस तरीके की चुनौतियां आ गई हैं, या कुछ अनपेक्षित ऐसी स्थिति बन रही है जो आपने सोचा नहीं था। अभी अभी 29 मार्च के बाद स्थितियां आपके लिए काफ़ी बेटर होना शुरू हुई थी, और 13 जुलाई के बाद से शनि जब वक्री हुए तो फिर से आपके लिए ढैया का प्रभाव बन गया, और अभी बना हुआ है तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं। तो 4th हाउस में बुध यहाँ बैठे हुए हैं, आपके लिए खर्च बढ़ाएंगे, और खर्च आपका जो होगा भौतिक सुख साधन में, प्रॉपर्टी में, नया वाहन वगैरह खरीदने में हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, नहीं तो आपको हानि के योग भी यहाँ बनेंगे, क्योंकि 12वें के स्वामी होकर बुध यहाँ 4th हाउस में है। तो ओवरऑल आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी गोचर आपके लिए मिला जुला है।
सिंह राशि की बात करते हैं, आपके लिए बुध बहुत योग कारक होते हैं। दोनों इनकम का जो डिपार्टमेंट होता है, चाहे इनकम हो चाहे जो है सेविंग हो, धन का डिपार्टमेंट उनके पास होता है। तीसरे भाव में जा रहे हैं लाभेश और धनेश होकर, पैसा आएगा आपके पास, भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। सोशल मीडिया आदि का काम करते हैं, ब्लॉगर हैं, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा, अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेने चाह रहे हैं, जर्नलिज्म वगैरह, होटल मैनेजमेंट, MBA वगैरह करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए है और इसका लाभ उठाइए। शनि की ढैया आपको चल रही है, लेकिन बुध का गोचर आपके लिए फायदेमंद है। कन्या राशि की बात करते हैं, लग्नेश और दशमेश होकर धन भाव में जा रहे हैं, बहुत अच्छा योग आपके लिए, महाधनी योग बन रहा है। कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी और जो भी काम आप करते हैं, चाहे बिजनेस करते हो चाहे जॉब करते हो, आपको अच्छा धन यहाँ पर ये बुध का गोचर दिलाने वाला है। परिवार में भी कहीं ना कहीं जो है आपको कुछ इनहेरिटेंस वगैरह का लाभ हो सकता है। मंगल बैठे हुए हैं, थोड़ा सा वाणी में कटुता वगैरह हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह के शिकार हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। बोलते समय थोड़ा सतर्क रहिएगा, बाकी गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। तुला राशि की बात करते हैं, आपके लिए भाग्येश और 12वें के स्वामी होकर बुध लग्न में आ रहे हैं। भाग्येश होकर लग्न में है तो मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी है और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ इशू देखने को मिल सकता है और थोड़ा सा मूड स्विंग्स वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि 12वें के स्वामी होकर बुध यहाँ आ रहे हैं, मंगल भी साथ में है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल के साथ दृष्टि भी रहेगी और बुध के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो तो लगातार रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि तो 17 अक्टूबर के बाद हट जाएगी, लेकिन राहु की लगातार रहेगी, तो 24 अक्टूबर तक तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का ऐसा काम मत कीजिएगा कि आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको चोट पहुंचे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आपके लिए भी गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है। एक तो आपके लग्नेश जो होते हैं मंगल, वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, वहीं पर बुध जो है लाभेश और अष्टमेश होकर 12वें में जा रहे हैं। बुध कमजोर होते हैं 12वें में, तो यहाँ पर खर्च आपका बढ़ेगा, हेल्थ इशू आपको हो सकता है और कहीं ना कहीं आपको इस समय दिवाली वगैरह का भी त्यौहार रहेगा 20 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा पंचदिवसीय दीपावली। तो पटाखे वगैरह जलाते समय बहुत सावधानी बरतेगी, नहीं तो आप कोई जलने वगैरह की समस्या भी आपको हो सकती है। खासतौर पे छोटे बच्चे जो हैं उनका आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, अगर आग से खेल रहे हैं, पटाखा वगैरह जला रहे हैं, क्योंकि मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है, बुध स्किन के स्वामी हैं और मंगल अग्नि के तत्व के स्वामी, तो ये जब भी दोनों की युति होती है तो जैसे जलने से कोई शरीर पे दाग लगना या इस टाइप की स्थिति बन जाती है, फोड़े फुंसी की भी संभावना बनती है। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, वाद विवाद की स्थिति बनेगी, लीगल मामलों में आपको समस्या हो सकती है और कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया आंखों में भी कुछ आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 12वां भाव आंखों का भी होता है। अचानक कुछ आपके सामने समस्या आ सकती है जिससे आपको दो चार होना पड़ सकता है, तो आपके लिए गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है। धनु राशि की बात करते हैं, बहुत अच्छा गोचर आपके लिए सप्तमेश दशमेश होकर लाभ स्थान में, बिजनेस में लाभ, जॉब में लाभ, प्रमोशन के योग बनेंगे। जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, स्क्रिप्ट राइटर वगैरह हैं, अगर आप जर्नलिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया आदि का काम करते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए समय है। और ज्योतिष का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। बुद्धि आपकी काफ़ी शार्प रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा कार्यस्थल पर, बहुत अच्छा योग आपके लिए बना हुआ है। मकर राशि की बात करते हैं, दशम भाव में बुध का गोचर है, अच्छा है आपके लिए। दलाली वगैरह का, ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, बहुत अच्छा योग है। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, शेयर मार्केट अच्छे आपके लिए, कहीं ना कहीं लाभ के योग बनेंगे। और भाग्येश होकर यहाँ पर दशम भाव में है, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग एक अच्छा योग आपके लिए है। भाग्येश का कर्म स्थान बैठना, भाग्य से आपको लाभ होगा, अच्छा योग है मकर राशि वालों के लिए भी, और भौतिक सुख साधन की भी प्राप्ति संभव है। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए जो बुध होते हैं वो पंचम के स्वामी होते हैं, अष्टम के स्वामी होते हैं, भाग्य स्थान में गोचर होगा, यहाँ मंगल भी बैठे हुए हैं दशमेश होकर और पराक्रमेश होकर। बुध का गोचर आपके लिए फायदेमंद कह सकते हैं, विदेश जाकर पढ़ने के लिए या अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अच्छा समय है। पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी, क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि, साथ में मंगल की भी अपनी ही राशि पर दृष्टि है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं यात्राओं से लाभ या
जो लोग सोशल मीडिया आदि का काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन वगैरह, क्योंकि मंगल भी साथ में बैठे, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अचानक भाग्य का लाभ आपको देखने को यहाँ मिल सकता है, क्योंकि अष्टमेश होकर बुध भाग्य स्थान में। थोड़ा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। बुध पंचमेश भी होता है भाग्य स्थान में, तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है, एक धनदायक योग है। पंचम जो होता है और नवम में जाना, ये एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाना, ये भी राजयोग है। तो आपके लिए भाग्य से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, और बुद्धि के स्वामी होकर भाग्य स्थान में, तो बुद्धि के माध्यम से आप अपना भाग्य के द्वार खोलने में यहाँ पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 17 अक्टूबर तक तो आपके लिए अच्छे होंगे, उसके बाद सूर्य आ जाएंगे, नीच राशि में बैठेंगे, तो थोड़ी सी स्थिति आपके लिए बिगड़ जाएगी, क्योंकि वहां से बुध बृहस्पति भी छठे भाव में चले जाएंगे, और ओवरऑल राहु के प्रभाव में ज्यादा आ जाएंगे बुध, तो वहां से थोड़ी सी स्थितियां अच्छी नहीं। 17 अक्टूबर तक स्थिति आपके लिए ज्यादा बेटर है। मित्रों, अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपके लिए गोचर अच्छा नहीं है, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर बुध अष्टम भाव में जा रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव में बुध जब जाते हैं तो ये ऐसे लोगों के लिए रिसर्च का क्षेत्र अच्छा होता है। कोई भी नया काम कीजिए तो अच्छे से रिसर्च करके कीजिए। जल्दीबाजी में कोई भी काम करेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि बुध जो होते हैं एक युवराज ग्रह होते हैं, जल्दी जल्दी काम करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। मंगल भी साथ में है, तो और ज्यादा आपके अंदर कहीं ना कहीं जल्दीबाजी बढ़ेगी, जिससे आप अपना बनता काम बिगाड़ लेंगे। यहाँ मंगल अष्टम भाव में साथ में बुध के रहेंगे, तो आपको रैश ड्राइविंग से बचना है, गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतनी। आग से आपको बचना चाहिए। जैसे दीपावली वगैरह का भी त्योहार आएगा, तो उसमें जैसे दीपक जला रहे हैं या पटाखे जला रहे हैं, वहां पर बहुत सतर्क रहिएगा, नहीं तो आग से आपको खतरा है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। और शॉक वगैरह भी आपको लग सकता है, जैसे अगर आप झालर वगैरह घर में लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक का कोई काम कर रहे हैं, वहां पर आपको शॉक लग सकता है और शरीर में कोई दाग हो जाएगा उसका, तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वाणी पर दृष्टि है, तो वाणी आपकी थोड़ी सी उग्र हो सकती है, तो वाणी के माध्यम से परिवार का माहौल खराब हो सकता है। त्योहार में कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां खराब हो सकती हैं, तो आपको ये सब चीज से बचना चाहिए कि परिवार का माहौल ना खराब हो। त्योहारी सीजन है, मिलजुल कर रहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर बुध अष्टम भाव में एक चीज जरूर आपको है कि अचानक कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, अचानक कोई धन लाभ हो सकता है, इनहेरिटेंस का आपको लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ सप्तमेश होकर अष्टम भाव में, तो बिजनेस में अचानक आपको कोई हानि भी हो सकती है। इसीलिए बताया शुरू में ही कि रिसर्च के साथ कोई भी नया काम, नया इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कोई भी जबरदस्ती से लिया गया रिस्क और कोई जबरदस्ती या जल्दीबाजी में की गई डील आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। पति पत्नी एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, अपने स्वास्थ्य का एक दूसरे का ध्यान रखें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। 7.5 का आपको सेकंड फेज भी चल रहा है। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कैसा रहेगा उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। बुध का मंत्र होता है ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप लोग यथासंभव हर बुधवार को। गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही हर बुधवार को जो है किसी भी गाय को हरा चारा खिलाइए, या नहीं आप संभव है तो किसी गौशाला में कुछ आर्थिक दान भी दे सकते हैं। गायों की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए आप दान भी कर सकते हैं। साथ ही हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिए, जैसे हरा कुर्ता वगैरह, और महिलाएं तो हरी साड़ी वगैरह धारण कर सकती हैं। बुधवार को बहुत अच्छा रहेगा। और जिनके लिए संभव हो वो एक पन्ना भी पहन सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर। और पन्ना महंगा लगता हो तो उसका सब्स्टिट्यूट आप ओनेक्स वगैरह भी धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली का विश्लेषण किसी ज्योतिषी से जरूर करवा लीजिएगा, अपने मन से मत पहन लीजिएगा फैशन वगैरह के लिए। तो मित्रों, यह था बुध का राशि परिवर्तन। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर सदैव उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और कुंडली विश्लेषण का लाभ लेकर अपनी समस्याओं को जानिए और उसको दूर करने का ज्योतिष के माध्यम से प्रयास कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।